प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने अशोक के फूल नामक निबंध का व्याख्या भाग 4 लेकर उपस्थित हूँ। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बाद के साहित्यकारों द्वारा या जनता द्वारा अशोक के पुष्प को क्यों भुला दिया गया, उसका विश्लेषण करते हुए दुनिया की जो मनोवृत्ति है उस पर प्रकाश डाला है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, भुलक्कड़ यानी भूल जाने वाली, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। इस बात को बहुत आसान तरीके से अगर समझना हो तो हम अपने विद्यालय जीवन को देखें कि जिस समय हमारा किसी विद्यालय में प्रवेश हुआ, उस समय हमारे क्लास में हो चाहे विद्यालय में हो, कितने हमारे दोस्त मित्र बने। जैसे जैसे वह क्रम आता गया वैसे वैसे हमारे वो विद्यालय के समय में बने हुए मित्र, तो उनमें से कितनों का हमको नाम भी याद है, लेकिन किसी समय क्या था, वे हमारे लिए बहुत खास हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हम ऊपर कक्षाओं में बढ़ते गए और जब आगे उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारे साथ के रहने वाले हमारे दोस्त मित्र कक्षा वर्गों वाले, तो कितने लोगों का हम ध्यान रख पाते हैं, कितने लोग हमारी स्मृतियों में रह जाते हैं, बहुत कम लोग। तो इसी प्रकार दुनिया की यह स्थिति है कि यह दुनिया भी भुलक्कड़ है। वह भी समय के साथ पहले की बहुत सी बातों को भूल जाती है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो हमारे आपके मित्र ऐसे कितने हैं, तो शायद नहीं भी होंगे, और होंगे वे तो केवल वही कि जिनसे हमारा थोड़ा बहुत कुछ स्वार्थ यानी मतलब या किसी प्रकार की हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो वही स्थिति दुनिया की भी है कि केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, जितने से उसका मतलब होता है। यानी ये कह लें कि जितना उसके लिए उपयोगी है आज के समय में, और आज के समय में जो उपयोगी नहीं है उसको इस संसार के लोग भुला देते हैं। बहुत पहले के समय में हम जाए तो गांव में देखिए तो कुओं से ही जल निकाला जाता था और वही पिया जाता था। लेकिन अभी बहुत ही दिन नहीं हुआ है, लेकिन आज के समय में क्या है, कुएं जो है वो हमारे लिए अब कितना महत्व रखते हैं। तो क्यों महत्व नहीं रखते? क्योंकि अब हमारे जीवन में उनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। तो जितने से हमारा स्वार्थ सधता है, यानी जितने से हमारा काम
बनता है, यूं कह लें, उतना हम याद रखते हैं और बाकी चीजों को भूल जाते हैं, तो बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो जिन चीजों से उसका स्वार्थ नहीं सकता है, उनका मतलब नहीं पूरा होता है, उन चीजों को जो है वो फेंक करके आगे बढ़ जाती है। उनको ऐसा नहीं है कि हम अपने साथ लिए रहते हैं। तो शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, तो अशोक के पुष्प से, अशोक के वृक्ष से अब जो है उसका स्वार्थ नहीं सध रहा है, यानी उसकी आवश्यकताएं जो है वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो क्यों उसे वो याद रखती है? तो जब आज के समय में अशोक के वृक्ष का, उसके पुष्प का उसके जीवन में कोई उपयोग नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है, तो फिर वह उसे क्यों याद रखती है? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो केवल अशोक के पुष्प को साहित्यकारों ने भुला दिया है, ऐसी बात नहीं है। यह पूरा संसार ही जो है वो स्वार्थ का अखाड़ा है, यानी स्वार्थ से भरा हुआ है। जिससे जिसका स्वार्थ सकता है, जब तक उसका उससे मतलब रहता है, तब तक वह उसको याद रखती है, तब तक उसके बारे में चिंतन करती है, और जब उससे उसका स्वार्थ निकल जाता है और बाद के जीवन में उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है, तो उन चीजों को वह भूल जाती है। तो यह पूरा संसार ही स्वार्थ का अखाड़ा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अशोक के पुष्प को भुला दिया गया है। स्वार्थ है तो लोग आपके साथ हैं, स्वार्थ नहीं है कोई आपके साथ नहीं। वही बात जो है अशोक के साथ भी हुई है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न को देख लीजिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ क्यों कहा है। अगला प्रश्न, दुनिया किन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और अंतिम अंग, लोगों ने अशोक को क्यों भुला दिया। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति में किसी समय अशोक के पुष्प का बड़ा महत्व हुआ करता था, लेकिन आज के संदर्भ में उसको उतना महत्व नहीं है या एकदम से भुला ही दिया गया है। तो उसके पीछे के कारण को स्पष्ट किया है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, यानी कहने का तात्पर्य कि अशोक का वृक्ष भले ही मनोहर हो, यानी मन को आकर्षित करने वाला हो, रहस्यमय हो, रहस्यों से भरा हुआ हो, अलंकारमय हो, सुंदर हो, सौंदर्युक्त हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। लेकिन यह अशोक का पुष्प उसी विशाल सामंत सभ्यता
पहले राजतंत्र जब हुआ करता था तो सामंती व्यवस्था हुआ करती थी। ये सामंत जो है बहुत ही अमीर हुआ करते थे, मंत्री भी लगभग यही लोग हुआ करते थे, यानी पूरे राज्य का संचालन व्यवस्था लगभग इन्हीं के पास रहती थी। तो यह उसी सामंती सभ्यता की परिष्कृत यानी यूं कह लें कि जिसे सजाया संवारा गया हो या जिसे शुद्ध किया गया हो, तो यह उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी निर्मित किया गया था अपने मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए, यह उसी सभ्यता का प्रतीक था। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। तो यह सामंत लोग जो साधारण प्रजा थी, जो परिश्रम करती थी, मेहनत करती थी, अन्न उपजाती थी, लेकिन उसको उसका सुख नहीं मिलता था। उसका सुख जो है ये सामंत उठाते थे। हाँ, लिखा आगे कि उसके रक्त के संसार करोड़ों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी, कि उनके खून पसीने की कमाई को यही लोग खाते थे। उस प्रजा को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। प्रजा जो है वो उपेक्षित रहती थी। तो इस प्रकार की सामंती व्यवस्था का प्रतीक था यह अशोक का पुष्प। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सामंत उखड़ गए, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई, समाज ढह गए, तो उनके द्वारा जो निर्मित किया गया एक सामंती वर्ग था जो भोग विलासता का जीवन जीता था, वह समाज भी ढह गया और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। और दिनोत्सव यानी प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रकार का ये लोग उत्सव ही मनाया करते थे। भले साधारण जनता भूख से तड़प रही हो, मर रही हो, इन सब बातों की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता था। किसी न किसी दिन कोई न कोई उत्सव मनाया ही करते थे। जैसे आज के समय में भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं या एक वर्ग है, उच्च वर्ग, जो प्रत्येक दिन कोई न कोई डे मनाने में ही लगा रहता है। तो क्यों लगा रहता है? क्योंकि इसी साधारण सामान्य जनता की खून पसीने की कमाई से वह भोग करता है। प्रत्येक दिन कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है, फलाने दिन फलाने डे है, किसी दिन कोई डे है। तो इस प्रकार की जो दिनोत्सव मनाने की जो परंपरा थी वह भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पहले के समय में यह अशोक का वृक्ष समाज में एक स्थान रखता था। उसके पीछे का कारण था कि जो संतान कामिनियां था, संतान की इच्छा रखने वाली जो स्त्रियां थी, वह उनकी पूजा इत्यादि वगैरह जो भी कार्यक्रम है किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो वो उस समय के जो देवी देवता थे, गंधर्व, यक्ष, तो कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। अब उनसे भी ताकतवर देवी देवता जो है वो समाज में पैदा हो गए, उनका स्थान उन्होंने ले लिया। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। तो जो वह यक्षों के पास, गंधर्वों के पास अपनी संतान कामना की पूर्ति के लिए जाया करती थी, तो अब धीरे धीरे पीर, भूत भैरवी इत्यादि इस प्रकार के क्रियाकलाप समाज में होने लगे। इस प्रकार के पूजा पाठ से संबंधित कार्यक्रम होने लगे। तो अब इनसे ज्यादा ताकतवर देवी देवता आ गए
काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। आज के समय में है काली दुर्गा की उपासना जो है हमारे समाज के द्वारा बहुत अत्यधिक की जाती है। यक्ष और गंधर्व क्या थे, कौन थे, उनको कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे समय बदला देवी देवताओं में भी परिवर्तन हो गया, दुनिया अपने रास्ते चली गई। दुनिया जो है अपने रास्ते चली गई, अर्थात अपने क्रियाकलापों में व्यस्त हो गई। अशोक पीछे छूट गया और अशोक के महत्व को इस संसार के लोगों ने जो है भुला दिया, क्योंकि अब उनके जीवन में उसकी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रह गई। सामंती व्यवस्था के समय यह महत्व हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था बदली वैसे वैसे ये सब चीजें जो है हमारे समाज से हट गई। प्रस्तुत गद्यांश, हाँ, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने अशोक को किस सभ्यता का प्रतीक माना है? और घ है, सामंती सभ्यता किसकी उपेक्षा से विकसित हुई थी? भूत भैरवों काली दुर्गा ने किसकी इज्जत घटा दी? आज के लिए इतना है।